हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिश वरकड़े एंड वेलकम टू द आइडियो ग्रोन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड बटन है उसको जल्दी से हिट कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और वो ये है कि हम इस चैनल पे एक फाउंडेशन कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। जो नया सेशन आपका चलेगा उसमें हम एक फाउंडेशन कोर्स लेके आएंगे जिसमें आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनेंगे। और वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे बनेंगे कि आप आगे चल के अगर कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो अभी से। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में दिया हुआ है कि चैप्टर 6 जो है वो है लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th के लिए उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बाकी के वीडियोस जो हैं वो आते रहेंगे और आप उनको देखिए और स्टडी अपनी कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए बिना कोई देर किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो चैप्टर 6 है हमारा। ओके, चैप्टर 6 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और ये क्या होगा कि आपका पार्ट में होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लेक्चर 1 है। इसके बाद आपका लेक्चर 2 आएगा तो उसको आप कंटिन्यू करते रहिएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो ये चैप्टर 6 है ये है हमारा क्या, लाइफ प्रोसेस। और बेसिकली ये मैंने जैसे कि पहले इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, दिस इज फाउंडेशन कोर्स फॉर द बायोलॉजी। ओके, और ये होने वाला है क्लास 10th के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम, लाइफ का मतलब होता है जिंदगी एंड प्रोसेस का मतलब होता है, प्रोसेस का मतलब जो चीज़ें चलती जा रही हैं, है ना। कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, दैट इज प्रोसेस, है ना। तो कैसे वो चीज़ चल रही है। अब यहाँ पे लाइफ जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये लाइफ होती क्या है और हमने अर्लियर क्लासेस में लाइफ के बारे में क्या स्टडी किया हुआ है। सो अगर हम देखें लाइफ, दैट मीन्स लिविंग। लिविंग को ही हम क्या बोलेंगे, लाइफ बोलेंगे। देन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्या है, जो कि क्या नहीं है, जो कि जिंदा नहीं है। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनमें जो डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए और बायोलॉजिकल डिफरेंस आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड विच इज़ नॉट अलाइव। जो लाइव नहीं है और जो लाइव है उन दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस हो सकता है। तो हमने बहुत पहले पुरानी क्लासेस में हमने स्टडी किया होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो लाइफ होता है वो चीज़ क्या करती है, वो चीज़ कंटिन्यूसली क्या करती है, ग्रो करती है। उसकी जो हाइट है वो कंटिन्यूसली, हाइट कंटिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। बढ़ते हुए हमको वो चीज़ दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ट्री। अगर आप ट्री को देखोगे तो क्या होता है, ये हमको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे ग्रो। यहाँ पे ग्रो जो है उसका क्या मतलब हुआ, ग्रो का मतलब हुआ कि सपोज करो एक सेल है, ये कितने सेल है, एक, एक से कितने बन गए, दो बन गए। तो ये क्या हुआ, ग्रो हुआ। दो के बाद फिर क्या बन गए, दो से फिर ये चार बन गए। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये लेयर बाय लेयर अपने आप को बढ़ा बनाता चला जा रहा है। तो देखो और ज़्यादा बन गए। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ये आपका ग्रो हो रहा है, अपने आप को डबल कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ग्रो एंड डेवलपमेंट या फिर डेवलप। इसका मतलब यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं ग्रो। देन उसके बाद यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड। क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्ड। अब यहाँ पे रिस्पॉन्ड का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, रिस्पॉन्ड का ये मतलब हुआ है कि इन्वायरमेंट में, दैट मीन्स सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो है सराउंड्स है, उसमें अगर कोई चेंजेस होगा तो बॉडी क्या करेगी, ऑर्गेनिज्म क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, है ना। जैसे कि लाइट, अब लाइट जो है आपके चारों तरफ है,
और वो क्या हुआ, जैसे ही आया लाइट वैसे ही हमको क्या है, दिखाई देने लग जाती हैं चीज़ें। तो रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है, लाइट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है, लाइट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारी आइस, हमारी आइस रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक पॉइंट हो गया जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमको बताता है कि एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते, क्या है, लिविंग है। जो थिंग्स है वो कैसी हैं, लिविंग है। ओके, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोड्यूसिंग, दैट मीन्स रिप्रोड्यूस करना। क्या करना, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का बहुत ही सीधा सा मतलब होता है अपने ही जैसी एक कॉपी क्रिएट करना। खुद की जैसी एक कॉपी क्रिएट करने को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोड्यूस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी का उल्टा करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अलाइव जो नॉन रिप्रोड्यू जो कि नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो कैसी होती हैं, इसी का उल्टा करते जाओ। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन उसके बाद है हमारा पास डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी इन्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ का, उसमें क्या कर सकता है, वो रिस्पॉन्ड जनरेट कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा खुद के जैसा बना सकता है चीज़ों को। एंड लास्ट वन जो है उसके वाला क्या करेगा, ये अपने आप को चेंज कर सकता है ना। चेंज करने का मतलब क्या हुआ, चेंज करने का मतलब वो इवॉल्व हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो क्या हो सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, है ना। टाइम के साथ आप देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स दैट मीन्स जो लिविंग है वो क्या होते हैं, अपने आप को चेंज करते जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। अब यहाँ पे हमने कुछ बेसिक से पॉइंट्स देखे जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के हैं। और ये मैंने पॉइंट्स एक्चुअल में सीधे सीधे लिविंग के डिस्कस किए आपको, क्योंकि इसी के उल्टे क्या होंगे आपके लिविंग के उल्टे आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर बोलेंगे हम नॉन लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टीज होंगी। तो चलो देखते हैं इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखो यहाँ पे कि प्लांट को हम क्या बोलेंगे। प्लांट जो है वो बेसिकली क्या है, लिविंग है, ऑब्वियसली हमको ऑलरेडी पता है। बट यहाँ पे एक और है जिसको हम बोलते हैं वायरस। वायरस क्या है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो बेसिकली वायरस जो होता है उसको हम लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंक। लिंक किस किस के बीच का, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। तो लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो लिंक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। अब ये वायरस को हम लिंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो वायरस हैं जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, बेसिकली इनमें दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज में लिविंग की प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ कैसी होती हैं, नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज होती है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, लिंक बोल सकते हैं। वही अगर हम प्लांट्स की बात करें या फिर हम बात करें एनिमल्स की, तो हम देखेंगे कि ये दोनों ही क्या है, पूरी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें लिविंग की, तो इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स ही बोलेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि अगर वो लिविंग है तो उनमें और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो उनमें क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं कंटिन्यूसली चलती चली जाती हैं। और जो एक्टिविटीज़ चलती चली जाती हैं, इसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्या, प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि है आपकी लाइफ। तो इस तरीके से बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूसली चलती चली जाती है, जिसके कारण जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है, लाइव रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट्स। मूवमेंट का क्या मतलब होता है, मूवमेंट्स का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है ये, और ये यहाँ से क्या करती है, आगे मूव कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है ये किस में मिलता है, ये मिलता है किस में, मॉलिक्यूल्स में। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर
बहुत सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। वो मॉलिक्यूल से ही मिलकर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो मॉलिक्यूल से मिलकर वो फॉर्म होते हैं, तो उनको मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपना काम कर सकें। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं मॉलिक्यूल का, कि केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में ज्वाइंट हो गए, और ज्वाइंट हो गए दो एटम यहाँ पे बाय द बॉन्ड। तो एटम्स आपस में ज्वाइंट होके मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होते चले जाते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को वर्क करने के लिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है, हमको ज़रूरत पड़ती है मॉलिक्यूल्स मूवमेंट की। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। तो जब ये मूवमेंट होगा तो नई नई कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती रहेंगी और जो लाइफ होगी वो आगे कंटिन्यू होती चली रहेगी, है ना। तो थोड़े से कुछ पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ आपको ये मॉलिक्यूल के बारे में, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन। ऑर्गन कौन से, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आइज, स्टमक, किडनी, लीवर, ये सभी क्या है, ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, टिश्यू से। ये जो टिश्यूज होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से, है ना। ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, टिश्यूज सेल से मिलकर बने हुए हैं। और जो सेल्स हैं, इनके अंदर, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्यूल्स होते हैं, है ना। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूँ, ये सर्कल जो है सपोज करो कि सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्यूल्स होंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, देन उसके बाद क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, जेनेटिक मटेरियल रहेगा इसके अंदर। तो बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स रहेंगे सेल के अंदर, है ना। तो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होंगे, ये मान के चलिए। अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये किन से मिलकर बने हुए हैं, सेल के अंदर के कंपोनेंट किन से मिलकर बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं किन से मिलकर, मॉलिक्यूल्स से मिलकर। और यही मॉलिक्यूल जो है मैं बात कर रहा था, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जरूरी भी है ना। सो यहाँ पे देखो, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, दिस organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time। जो ये हमारी बॉडी है ना, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो टाइम के साथ क्या होती है, डिग्रेड होती है, ब्रेक डाउन होता चला जाता है। अब जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, आज से कुछ दिनों बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद हमारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल रहेंगे धीरे धीरे डिग्रेड होंगे, है ना, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होंगे। कैसे, कहीं गए तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट कट लग गया, मतलब इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ रखी थी वो कट लग गया तो टूट जाएगा वो, तो क्या होगा, ब्रेक हो गया। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर चलती चली जाती है ना, और चलती ही रहती है। तो अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि अगर वो कट गया है तो उसको ठीक करना ज़रूरी है ना। जो कट गया है यहाँ पे, अगर हाथ कट हो गया तो उसको ठीक करना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारी बॉडी उसको रिपेयर भी करती चली जाती है ना। इन्वायरमेंट के कारण चीज़ें ब्रेक हो रही हैं और देन उसके बाद फिर वापस वो बन भी रही हैं। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इफ़ ऑर्डर ब्रेक डाउन, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये टूटते चले जाएंगे तो फिर कोई भी अलाइव लाइव नहीं रह पाएगा। सो द लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण कंटिन्यूसली ये ब्रेक डाउन होता रहता है, तो अब इसको मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का जो वर्क है वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। और इस चीज़ के लिए जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कंटिन्यूसली जो मूवमेंट है वो मॉलिक्यूल्स का हमारी बॉडी में, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती रहती है, चलती रहती है, जिससे बॉडी जो है वो मेंटेन होती रहती है और रिपेयर
का काम चलता रहता है। अब यहाँ पे जो वर्ड है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, विच इज लाइफ प्रोसेस। आखिरकार ये लाइफ प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे एक लाइन में आप याद कर लो, एक लाइन में इसका डेफिनेशन आप याद कर लो, वो है द प्रोसेस इन विच टुगेदर कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड मेंटेन बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वेरी इजी, बहुत ही ईजी है कि लाइफ प्रोसेस उसको हम बोलेंगे जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लाइव रखती है, जिंदा रखती है, और बॉडी को मेंटेन करके चलती है। इसे हम बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रोथ। अब तक तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, और याद हो भी गया होगा क्योंकि ग्रोथ के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। देन ग्रोथ के अलावा जो है आपका डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है क्या? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, इसको हम बात कर रहे हैं फूड सब्सटेंस। फूड सब्सटेंस क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। तो बॉडी के अंदर फूड सब्सटेंस जाने के बाद टूटते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। देन उसके बाद थर्ड है यहाँ पे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, जो गैसेस होती हैं बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, है ना, और एनर्जी बनाने में वो हेल्प करती हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। देन फोर्थ है यहाँ पे सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। अब यहाँ पे सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट होती जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, जैसे ही ऑक्सीजन है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। अब हम कुछ और जो लाइफ प्रोसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत ही जर्नल लाइफ प्रोसेस की, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है उसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है, दैट मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन होता रहता है, इधर से उधर गए तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक डाउन हो गया। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म के साथ हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ कुछ ना चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होती रहती है। तो उसको क्या करना पड़ता है? रिपेयर करना पड़ता है। अब रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, तो आखिरकार कैसे किया जाए और कैसे होता है? तो रिपेयर और मेंटेन के काम को करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस और इम्पोर्टेंट, इसको हम बोलते हैं, ये है एनर्जी। क्या है ये? एनर्जी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होती है ताकि कोई भी चीज़ डैमेज है या ब्रेक डाउन है तो उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके। बट अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिरकार ये एनर्जी हमको मिलती कहाँ से? कहाँ से आता है एनर्जी? एनर्जी आती है फूड से। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड। अगर फूड यहाँ पे सोर्स है एनर्जी का, इसको हम टर्म देंगे न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे इसको हम? न्यूट्रिशन। तो आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो न्यूट्रिशन है, जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे। और यहाँ पे देखिए आप एक डायग्राम जो कि है बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि डाइजेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि हम जब इसको खाते हैं कोई फूड को, तो किस तरीके से हमारी बॉडी जो रहेगी उसको ब्रेक करेगी और किस तरीके से बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाएंगे। और इसके अलावा जो फूड है वो एनर्जी का सोर्स तो है ही, एक और चीज़ यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एनर्जी का सोर्स के फॉर्म में, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है बेसिकली मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल है आपके एनर्जी का, है ना, केमिकल एनर्जी हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है एनर्जी लेने के लिए, ताकि हमारे दूसरे काम जो है वो हो सके। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो बेसिकली फूड से ही मिलता है। बट फूड से क्या सिर्फ एनर्जी ही मिलती है? क्या कुछ और तो नहीं है? कुछ और तो नहीं जो फूड फूड से और चीज़ मिलेगी, है ना? फूड से एक और चीज़ मिलती है और वो है हमारे रॉ मटेरियल्स। अब ये कौन से रॉ मटेरियल्स हैं? ये कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल होते हैं जो बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ग्रोथ करने के लिए क्या मतलब हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि एक सेल है, इसने क्या किया?
एक से दो सेल बना दिए। अब एक से दो सेल बना दिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, दो से कितने सेल बन गए, चार सेल बन गए। अब आप देख रहे हो कि ये बढ़ रहा है, और बढ़ा दो तो उससे और सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेयर्स बन रही है। क्या बन रही है अब यहाँ पे, लेयर्स। तो लेयर्स फॉर्म होती चली जाती हैं, है ना। तो ये लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, तो क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें जो मास है इसका, बॉडी साइज इसको हम बोलते हैं, ये इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हमको बहुत से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल की, जो कि हमको किससे मिलता है, फूड से ही मिलता है। किससे मिलता है, ये फूड से ही हमको ये मिलता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन एक कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल है, जो कि हमारी बॉडी को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए तो जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो प्रोटीन जो है ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है। ओके। अब यहाँ पे एक और लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं हम, जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो आपका एनवायरनमेंट में गैस है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है एनवायरनमेंट में, वो बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ऑक्सीजन की हेल्प से कुछ रिएक्शंस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन होती है, तो उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी प्रोसेस होती हैं, जैसे कि रिडक्शन। ये बॉडी के अंदर चलती है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस टाइप की प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर चलती रहती है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और चीज़ें बनती भी हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये केमिकल प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चलती रहती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो कंटिन्यूसली चलती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसको, ऑक्सीडेशन को करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये ऑक्सीजन आए कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ पे, एनवायरनमेंट के बाहर। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाएगी, और फिर क्या होगा, क्या करेगा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा। और यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, वो क्या है बेसिकली, ऑक्सीजन की हेल्प से जब हम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, या दैट मीन्स ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद हमको मिल जाती है क्या, एनर्जी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीजन जो होता है बॉडी के अंदर जाएगा, और एक स्पेसिफिक टाइप की केमिकल रिएक्शन करेगा, जिसमें वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा, और उससे हमको एनर्जी मिल जाएगी। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसके बारे में और भी डिटेल में हम यहाँ पे रेस्पिरेशन टॉपिक में स्टडी करेंगे। यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँगा। एक है आपका यूनिसेलुलर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनी, दैट मीन्स सिंगल्स। यूनी का क्या मतलब होता है, सिंगल, तो सिंगल सेल। और एक और है इससे पहले जो था, ये कौन है, ये है मल्टी सेलुलर। मल्टी, मल्टी का क्या मतलब होता है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो मल्टी मतलब मैनी, और आपका यूनी मतलब सिंगल। तो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म ये है ह्यूमंस। बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म कौन है, ह्यूमन है। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। यहाँ पे यूनिसेलुलर का हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, ये है ना, ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरियल सेल इसको हम बोलेंगे, बैक्टीरियल सेल लिख देते हैं यहाँ पे। तो बैक्टीरियल सेल है इसमें। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन दोनों में रेस्पिरेशन जो होता है वो थोड़ा सा अलग होगा। कैसे, यूनिसेलुलर जो सेल है वो बिल्कुल सिंपल है। देखो, ये इसकी बाहर की आउटर लेयर हो गई, और ये बाहर जो है ये हो गया इसका एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन सपोज करो यहाँ पर है। वही अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये पूरी बॉडी हो गई, अंदर के ऑर्गन ये रहे, और इन्वायरमेंट ये बाहर है।
यहाँ पे बाहर ऑक्सीजन है। अब सपोज करो इसके हैंड में क्या करना है, हमको ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो क्या डायरेक्टली यहाँ से पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। बट अगर हम इस सेल को देखें तो ये ऑक्सीजन है, तो ये यहाँ से भी अंदर जा सकती है और यहाँ से भी अंदर जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी आउटर लेयर ही क्या है, एक्सपोज है किससे? इन्वायरमेंट से। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या है, ऑर्गन जो है अंदर है और बाहर की लेयर जो है बस वही क्या है, इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। बाकी अंदर क्या, ऑर्गन्स अंदर सेफ है। तो इन दोनों केस में क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो जाता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल हो जाता है। तो इन दोनों में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो गैसियस का एक्सचेंज होता है, मतलब गैस के अंदर जाने की जो प्रोसेस होती है, वो होती है मल्टी सेलुलर में कॉम्प्लेक्स और यूनिसेलुलर में सिंपल। सिंपल दैट मीन्स डिफ्यूजन। सिंपल का मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे देखो कि इन केस ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैस और रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब या तो गैस के एक्सचेंज के एग्जांपल देके जो मैंने समझाया, किसी भी टाइप के कोई भी ऑर्गन नहीं होगा इसमें कि गैस को एक्सचेंज करे, या फिर फूड को, अब गैस की जगह फूड रखते हैं, सपोज करो कि ये फूड सब्सटेंस है, तो फूड क्या होगा, अब इसको फूड की रिक्वायरमेंट है तो ये यहाँ से अंदर चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे ब्रेन है, अब ब्रेन को फूड चाहिए, तो क्या डायरेक्टली ब्रेन में फूड चला जाएगा? नहीं जाएगा। उसको पहले एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाना पड़ेगा, फिर वहां से फूड मटेरियल कहाँ जाएंगे, ब्रेन तक जाएंगे। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसी तरीके से अगर किसी टाइप का कोई वेस्ट मटेरियल बना, तो भी क्या है, अंदर वेस्ट मटेरियल बना, बाहर कहीं से भी निकल गया, यूनिसेलुलर में। जबकि इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। अगर ब्रेन में कोई वेस्ट मटेरियल बना है, तो क्या वो डायरेक्टली निकल सकता है? नहीं निकल सकता एनवायरनमेंट में। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है, सरफेस से ही क्या हो जाता है, ये अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेता है। ठीक, तो पूरी सरफेस ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। सराउंडिंग एनवायरमेंट में डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होते, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को पूरी वो नहीं कर सकता। अब ये डिफ्यूजन क्या है? अब यहाँ पे हम सिंपल डिफ्यूजन बोल रहे हैं, तो डिफ्यूजन का क्या मतलब हुआ? डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो मैटर होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन देखो क्या होता है, सपोज करो कि यहाँ पे एक चीज़ रखी हुई है, बॉक्स बना हुआ है, और बॉक्स बनने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, किसी चीज़ को जलाया, है ना, तो धुआं निकलेगा उसमें से। तो होगा क्या कि इस धुएं, इसके धुएं के जो पार्टिकल हैं वो यहाँ से, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो यहाँ से मूव करके इस तरफ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरफ क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करेंगे। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि जो यहाँ पे अगर ज़्यादा अमाउंट में है, तो चीज़ें यहाँ से सेल के अंदर चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही जो यूनिसेलुलर सेल होते हैं वो अपने फूड, फूड के अलावा जो गैसेज हैं उसको क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। हालांकि जो फूड का जो होता है, सिंपल डिफ्यूजन जो है बेसिकली गैसेस के साथ ज़्यादा होता है। जबकि फूड के साथ अगर हम बात करते हैं तो कुछ कुछ जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें स्पेशल हो जाता है ना, नॉर्मल नहीं जाता। हम न्यूट्रिशन में अमीबा स्टडी करेंगे, जो किस तरीके से फूड लेके जाता है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फूड को अंदर, दैट मीन सेल के अंदर लाने की कैसी प्रोसेस होती है। हालांकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे एक और टर्मोलॉजी पे, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस गए हैं, उसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होंगी। और जब केमिकल प्रोसेस होंगी तो उसमें क्या बनेंगे, बाय प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, बाय प्रोडक्ट। अब ये बाय प्रोडक्ट जो रहते हैं वो बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है, बॉडी के बाहर निकालना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि हार्मफुल है बॉडी के अंदर। तो बाहर निकालने की जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन बोलते हैं। सो chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation. They create byproduct that are not only useless but for the cell of the body, but it could even be harmful. So in case of harmful हमको बाहर निकालना पड़ेगा. So these waste byproduct are therefore needed to be removed from the body and discharged outside by the process of called excretion. एक्सक्रिएशन के थ्रू इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखो एक डायग्राम, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ये किडनी है ना, एक्सक्रिएटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, और देखेंगे किस तरीके से वर्क और फंक्शन करता है। तो यहीं पे हम लेक्चर में एंड करते हैं और अब हम बढ़ते हैं लेक्चर 2 की तरफ। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।